the foundation of a building begins to collapse, it is first the lower strata that collapses. I like a strong, united center. Much stronger than the center we had created under the Government of India Act of 1935. Let us leave aside slogan. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponent. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, कानून से चलेगा, या फिर जस्टिस शेखर कुमार की धारणा से चलेगा। और ये बात को सुप्रीम कोर्ट ने बार बार स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। मूल भावना, संविधान की मूल भावना, मूल ढांचा बदला नहीं जा सकता। संविधान ने अधिकार भारत के नागरिक को दिया है, न कि किसी धर्म विशेष को दिया है। जब हमारे भारत के संविधान ने यह गारंटी दी है कि राज्य किसी के साथ भी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, तो जस्टिस शेखर कुमार यादव का यह कहना कि भारत देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा, क्या भारत देश बहुसंख्यावाद से चलेगा या संविधान से चलेगा? बहुसंख्यावाद के नाम पर फासीवाद अक्सर संविधान का सहारा लेता है, फिर कानून बनाए जाते हैं और लोगों के अधिकार को खत्म किया जाता है। अगर बहुमत की इच्छा से देश चलना था, अगर बहुसंख्यावाद के नाम पर उनके अनुसार फैसले होने थे, उनके अनुसार देश चलना था, और अगर बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार फैसले होने थे, आस्था की बुनियाद पर फैसले करने थे, तो फिर हमारे भारत के संविधान की जरूरत क्यों थी और किस लिए थी? अगर बहुसंख्यकों की इच्छा सबसे ऊपर हो जाएगी तो व्यक्ति की इच्छा पीछे छूट जाएगी। ये हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने एक बड़ा डिसीजन दिया। उन्होंने कहा, यह देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। जस्टिस यादव का ये इतना बड़ा स्टेटमेंट था, इसने उस बहस को फिर से तूल दे दी है, फिर से छेड़ दिया है कि ये देश भारत अब बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा, आस्था के हिसाब से फैसले किए जाएंगे, या संविधान के तहत या कानून के तहत चलेगा। ये बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ी बहस को उन्होंने छेड़ दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन बहुसंख्यक की खुशी के हिसाब से काम करने के लिए नहीं हुआ है संविधान के हिसाब से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। कोर्ट का काम बहुसंख्यक की इच्छा के हिसाब से फैसला देना नहीं है। तब तो हर जगह भीड़ कोर्ट के बाहर खड़ी हो जाएगी और भीड़ अपने आप को कोर्ट के रूप में घोषित कर देगी और उसे ही बहुसंख्यक की इच्छा मान लिया जाएगा। कोर्ट इन सब बातों के लिए नहीं बना है। इसके लिए बना है कि संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, एक एक नागरिक को जो अधिकार दिए गए हैं, उसके हिसाब से उस नागरिक की रक्षा हो रही है या नहीं। बड़ा इस भारत के संविधान को लिखने के लिए बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े टैलेंटेड लोग और बड़े बड़े सलाहियत वाले लोगों की टीम ने काम किया, और उस टीम के यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर उस वक्त में पूरे पार्लियामेंट में उनके इतना टैलेंटेड, उनके इतना पढ़ा लिखा और उनके इतना डिग्री होल्डर कोई भी नहीं था। आप सोचिए, उस आदमी का टैलेंट, उनकी सलाहियत, उनका इल्म, उनकी नॉलेज हर एक वर्ग के लोगों से डिस्कस किया है, हर एक जाति के, हर एक धर्म के, हर एक मजहब के, हर एक प्रांत के, हर एक सूबे के, हर एक जिले के, हर एक रियासत के, अलग अलग सूबों के, जिले के, रियासत के लोगों से डिस्कस करके उनका आउटपुट लेके एक किताब लिखी जिसे हम कहते हैं भारत का संविधान। और इस संविधान के आर्किटेक्ट वो नन अदर देन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। वो किताब जिस तरीके से लिखी हुई है, आज भी ऐसा लगता है कि आज के दौर में ये किताब लिखी गई है। सोचिए, ये किताब 1949 में लिखी गई थी, लेकिन आज 2024 में भी ऐसा लगता है कि किसी ने ये किताब हाल ही में लिखी है और हाल ही के सिचुएशन के लिए प्रेजेंट में लिखी गई है, जो प्रेजेंट हालात है उस पर लिखी गई है। वाह, क्या टैलेंट था, क्या सोच थी और किस तरीके का दूर का नजरिया था उनका। और हमारा
पूरा देश उनको सलाम करता है, उनकी इस सोच पे, उनके इस टैलेंट पे और उनकी इस सलाहियत पे जो उन्होंने इस तरीके का संविधान भारत को दिया है। थैंक यू वेरी मच बाबा साहेब अम्बेडकर। जय हिंद। ये भारत का संविधान हर एक को बराबरी का हक देता है, हर एक को मान सम्मान देता है, हर एक को रिस्पेक्ट देता है, हर एक को उसका अधिकार देता है। और इसीलिए हमने इस भारत के संविधान को 1950 26 जनवरी को एडॉप्ट किया। उस दिन हमने ये तय किया कि ये भारत में संविधान का राज चलेगा, यानी कानून का राज चलेगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा। ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा, संविधान से चलेगा, न कि किसी की इच्छा के अनुसार चलेगा। याद करो, ऐसा ही एक फैसला बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार, उनकी आस्था के हिसाब से फैसला किया गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के जजमेंट की। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दूसरा सबसे लंबा चलने वाला हियरिंग थी, यानी 40 दिनों तक इसकी हियरिंग चली थी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात को माना कि 23 दिसंबर 1949 में मस्जिदों के अंदर जबरन तौर से मूर्तियां रखी गई थी। यह एक इलीगल एक्ट था। कोर्ट ने यह भी माना कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। 1857 से लेके 1949 तक वहां पर मुस्लिम समाज, मुसलमान कम्युनिटी, मुसलमान लोग वहां पर नमाज अदा करते थे। इसके बावजूद भी उन्हें उस मस्जिद का, उस जगह का मालिकाना हक नहीं दिया गया। डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद का ध्वंस कर देना, ढा देना 6 दिसंबर को, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस था, ये एक क्रिमिनल एक्ट था। ये तमाम डिसीजन मानते हुए भी कोर्ट ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ ने आस्था की बुनियाद पर वहां पर मंदिर बनाने का आदेश दिया। और अगर आप इस बात से खुश हैं कि आप बहुसंख्यक हैं, क्योंकि आप हिंदू हैं, तो आप गलत हो, क्योंकि वही बहुसंख्यक कहलाएगा जो VHP और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन के जैसा सोचेगा, उनकी विचारधारा रखेगा, और जो BJP और RSS की हाँ में हाँ मिलाएगा। और अगर आपकी राय, आपकी सोच अलग है, तो आप हिंदू होते हुए भी बहुसंख्यक नहीं कहलाएंगे। भारत में ज्यादातर आबादी पिछड़ों की है, दलितों की है, यानी SC, ST, OBC, दलित, आदिवासी, ये तमाम लोगों की है। ये खुद अपने आप में बहुसंख्यक है, लेकिन ये तमाम लोग बहुसंख्यक होने के बावजूद भी इनका हक माना जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अपर कास्ट अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी दलितों का और आदिवासियों का, पिछड़ों का लंबे समय से शोषण और दमन किया जा रहा है। ये तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को साबित करना है कि ये भारत देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, कानून से चलेगा, या फिर जस्टिस शेखर कुमार की धारणा से चलेगा। और ये बात को सुप्रीम कोर्ट ने बार बार स्पष्ट कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। मूल भावना, संविधान की मूल भावना, मूल ढांचा बदला नहीं जा सकता। संविधान ने अधिकार भारत के नागरिक को दिया है, न कि किसी धर्म विशेष को दिया है। जब हमारे भारत के संविधान ने यह गारंटी दी है कि राज्य किसी के साथ भी किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, फिर जस्टिस शेखर कुमार यादव का यह कहना कि भारत देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा, कहां तक सही है और कहां तक गलत है, ये आप खुद फैसला कीजिए। तमाम कोर्ट, सभी कोर्ट संविधान के प्रावधान से बना है, न कि बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार बना है। एक तरफ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भारत के संविधान के सामने हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं, नतमस्तक होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ शेखर कुमार यादव ये स्टेटमेंट देते हैं कि भारत देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। अभी तो यही बहस हो रही है कि देश संविधान से चल रहा है या नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान की किताब के आगे शीश नवाया, यही भरोसा दिलाने के लिए कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, उन्हें जो बहुमत मिला है उसके हिसाब से नहीं। संविधान कभी नहीं बदला जाएगा, ये आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन संवैधानिक पद की शपथ लेकर न्याय करने के पद पर बैठे जस्टिस शेखर यादव कहते हैं देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। तब किसी के मन में यह भरोसा न्यायपालिका के प्रति हिल सकता है कि क्या जज भी अपना फैसला बहुसंख्यक की इच्छा के अनुसार देने लग जाएंगे, तब फिर संविधान का क्या काम रह जाएगा। अगर जज अपना फैसला इस आधार पर देंगे या फैसले के जरिए
बहुसंख्यक की इच्छा को दूसरों पर थोपने लग जाएंगे, तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि इस संविधान का क्या मतलब रह जाएगा, जिसकी किताब के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर झुका रहे हैं। तो अब ये फैसला आपको करना है, हमको करना है, और देश को करना है कि देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार या किसी की भी इच्छा के अनुसार काम करेगा, या कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। एक बात तो स्पष्ट है कि हमारा मुल्क यानी भारत के संविधान से चलेगा, जो बाबा साहेब अंबेडकर ने हम सबको दिया है। उसमें कोई भी चेंजेस, उसमें कोई भी बदलाव एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये मुल्क के लोग कोई भी कास्ट के हो, कोई भी वर्ग के हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी धर्म के हो, हर एक भारत के संविधान के तहत काम करेगा और उसके तहत भारत चलेगा, न कि किसी की इच्छा के अनुसार, न कि आस्था की बुनियाद पर, न कि किसी की मर्जी के हिसाब से चलेगा।